भाई बैक टू बैक मैकेनिकल कीबोर्ड्स के रिव्यूज़ आ रहे हैं, देख रहे हो। खाना नहीं खाया यार, भूख लग रही है। Hey, what is up internet? Welcome back to the channel. This is the Cooler Master CK550 V2. This is a full-sized keyboard priced at ₹7,000. Now ये कोई नया लॉन्च नहीं है, इनफैक्ट इसको लॉन्च हुए 7-8 महीने से ज़्यादा हो गए, बट आई स्टिल वांटेड टू टेस्ट इट आउट ओनली टू सी कि एक प्रीमियम कीबोर्ड में और एक बजट कीबोर्ड में जो 2-3 हज़ार का आता है उसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है। इज़ इट रियली वर्थ इट? शुड यू रियली स्पेंड दिस मच मनी ऑन अ मैकेनिकल कीबोर्ड इन इंडिया? लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट ऑल in this video. Alright, so that premium price tag almost immediately starts to show its effect as soon as you unbox this keyboard, because इस कीबोर्ड के बॉक्स में आपको एक डेडिकेटेड की कैप रिमूवल टूल भी मिलता है, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आपको बाद में अपने कीबोर्ड के की कैप्स चेंज करने हैं या अगर आपको कीबोर्ड साफ करना है, जो आई एम प्रीटी श्योर आप इंडिया में रह के ऑलमोस्ट हर हफ्ते करते होगे बिकॉज मिट्टी इतनी है. Now apart from that, you also get this soft wrist rest, which is again really nice to see, and you also get the user manual and of course the keyboard. और कुछ ऐसा दिखता है keyboard in all its full flesh. Now bear in mind again, it's a full size mechanical keyboard, so it will take quite a bit of space on your desk. And मैंने एक और भी चीज़ नोटिस करी, जो इसके साइड के बेजल्स हैं वो भी थोड़े से मोटे हैं और वो एक्चुअली में स्लाइड डाउन करते हैं. So even when compared to other full size keyboard, this keyboard is slightly bigger and has a bigger footprint overall on your desk. Now I'm not saying that's a problem, but I am someone who prefers to have a 10 keyless or maybe a 60% keyboard, because this is just a little too big for me. Okay, maybe that didn't sound good. However, इस कीबोर्ड का एक 10 कीलेस वाला वर्जन भी आता है. आई थिंक दैट्स कॉल्ड CK530 V2. So I will also leave the link to that in the description box below in case you are interested. And उस कीबोर्ड के लिए भी ना ये वाला रिव्यू काफ़ी रेलेवेंट है, बिकॉज बेसिक डिफरेंस यही है कि वो एक 10 कीलेस है और ये एक फुल साइज कीबोर्ड है. ऑलराइट, सो द बॉटम पार्ट ऑफ दिस कीबोर्ड और द बेस ऑफ दिस कीबोर्ड इज एंटायरली कार्व्ड आउट ऑफ प्लास्टिक, बट जो अपर प्लेट है दैट इज इन फैक्ट मेड आउट ऑफ मेटल एंड इट ऑल्सो कम्स विद दिस रियली नाइस ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश. एंड नीचे की तरफ आपको 2 हाइट एडजस्टेबल फीट्स भी मिलते हैं दैट डू गिव अ नाइस एंकल टू टाइप ऑन, और उसमें आपको ना वो रबराइज टेक्सचर भी मिलता है जिससे वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होते हैं अगर आप उसको यूज़ करते हो अपने डेस्क पे रखते हो. एंड फॉर अ चेंज मेरे को इसकी फॉन्ट्स जो की कैप्स के ऊपर है वो भी काफ़ी अच्छे लगे. इट्स नॉट टू गेमिंग एट ऑल, समथिंग आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज आई एम नॉट इनटू गेमिंग दैट मच. हाउएवर मैंने कुछ जगहों पर नोटिस करा जो फॉन्ट्स है ना वो ऑलरेडी फेड आउट होने लग गए थे, और जो की कैप्स एक्चुअली में है वो डबल शॉट ABS प्लास्टिक से ही बने हुए हैं. नाउ आई एम नॉट सेइंग इट्स समथिंग बैड, बट जस्ट कीप इन माइंड कि 1 महीने के बाद ना जो इसके की कैप्स हैं वो सारे शाइनी हो जाएंगे. डजंट मैटर आप कितनी बार भी हाथ धो के या सैनिटाइजर यूज़ करके इस कीबोर्ड को यूज़ करो, इट्स जस्ट द नेचर ऑफ दैट प्लास्टिक. इट विल ऑल टर्न शाइनी आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम. माई ओनली कंप्लेन हेयर इज दैट देर इज नो डिटैचेबल केबल. अगेन द केबल इज नाइस, इट्स प्रीटी लॉन्ग एंड इट ऑल्सो फील्स सॉलिड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, बट इट वुड हैव बीन नाइस टू हैव दैट, बिकॉज इवन फॉर दिस प्राइस इन इंडिया आपको वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड के ऑप्शन भी मिल जाते हैं और इसमें वो डिटैचेबल कीबोर्ड वाला भी ऑप्शन नहीं है. सो दैट्स आई थिंक समथिंग दैट दे कैन वर्क ऑन इन द नेक्स्ट वर्जन. नाउ अनदर थिंग दैट यू डोंट यूजुअली गेट इन मोस्ट बजट कीबोर्ड बट यू डू गेट हियर is this wrist rest. Now I would say it's not a deal breaker for me to not have one of these in the box, but the one you get with the CK550 V2 feels really nice and you immediately feels the difference in your typing comfort as soon as you start using this. And I also like the fact कि इसके नीचे भी ना वो बढ़िया सा एंटी स्किड मटेरियल है जिससे बिल्कुल स्लिप नहीं करता अगर आप इसको टेबल पे रख के यूज़ कर रहे हो. बट एक चीज़ जो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगी एज सुन एज आई स्टार्टेड यूजिंग दिस कीबोर्ड वो द की स्विचेस. नाउ अगर आप इंडिया में भी ना 7,000 में कोई मैकेनिकल कीबोर्ड लेने जाओगे, आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट करोगे कि आपको चेरी MX या ऑटोमो की स्विचेस मिलेंगे. हाउएवर कूलर मास्टर ने वो नहीं दिया. इनफैक्ट दे वेंट फॉर समथिंग कॉल्ड TTC key switches. Now they do come in blue, brown and red options. I have the one in the blue key switches here, but अच्छा चलो एक बार सुन लो उसके बाद बात करते हैं. So the basic difference that I could figure out between these or something like an Automo blue key switches was कि जो TTC वाले key switches हैं वो थोड़े से ज़्यादा quieter है. No, don't get me wrong, they still give that tactile feedback. They also still has that clickiness feel when you type it on, but थोड़े से ज़्यादा कम noisy लगे मेरे को.
Now personally I don't mind this because I am anyway more of a red key switch guy, especially after using that anti-sports MK1300 mini. But generally speaking, typing on this keyboard feels really good and premium overall as well. In fact जो मैं बोलूँगा कि जो इसके की प्रेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट एंड स्टर्डी हैं. The stabilizers are also solid. There is hardly any wobble or rattle even on keys like spacebar, which is something that you miss on a lot of budget options out there. And at the end of the day मैं बोलूँगा you do get that extra confidence while typing or even gaming on this keyboard as well. That's not that, you also get a dedicated software support. So इस software से आप बहुत कुछ कर सकते हो. आप different profile set कर सकते हो, आप macro set कर सकते हो. Of course you can go and customize the backlight as well. In fact आप एक की को एक color ही assign कर सकते हो from a 16.7 million color palette, which I think is kind of overkill, but I can understand some people actually like this. But जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो ये था कि आप different keys different positions पे मैप कर सकते हो. So for example अगर आपको विंडो और ऑल्ट की का पोजीशन चेंज करना है वो भी आप इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हो. दिस कैन बी सुपर हैंडी अगर आप मैकबुक यूज़ करते हो और फिर विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप डिफरेंट पोजीशंस डिफरेंट प्रोफाइल्स में सेट करके उनके बीच में स्विच कर सकते हो. एंड मुझे एक और चीज़ ये भी अच्छी लगी, वंस यू आर डन सेटिंग अप द प्रोफाइल एंड ऑल दैट स्टफ यू कैन कस्टमाइज एवरीथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड इटसेल्फ. सो यू डोंट हैव टू गो बैक to the software again and again to switch profiles or change the lighting pattern. And talking about lighting effect, इसमें आपको per की RGB lighting भी मिलती है. I mean like अगर आप 7,000 खर्च रहे हो तो you will expect it to have a perky RGB effect, but the quality of lights is really nice. आपको बहुत सारे patterns मिलते हैं. I also like the fact कि इसमें एक static mode भी है जो I think मेरे लिए बना है, because मेरे को ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा अतरंगी रंगों के साथ मज़ा नहीं आता है कीबोर्ड पे. And also आप brightness वगैरह या speed lighting effect की वो सब तो change कर ही सकते हो. Okay, to sum it up, I would say the Cooler Master CK550 is a great keyboard. In fact, it's a great keyboard even for ₹7,000. But does that mean should you spend this kind of money on a mechanical keyboard? Well, it depends. I would say अगर आप market में अपना पहला mechanical keyboard लेने जा रहे हो, exploring some budget option is probably a wiser choice. Get a feel of using a mechanical keyboard. Figure out what switches you'd really like, and then maybe you can pull the trigger and get something like a CK550 V2. Because जो मुझे समझ आया है ये कीबोर्ड यूज़ करके वो ये है कि जो प्रीमियम कीबोर्ड्स होते हैं ना उसमें आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं. लाइक एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफ़ी अच्छा होता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आपको एक्सेसरीज मिलती है लाइक अ रिस्ट रेस्ट और अ की कैप रिमूवल टूल. सो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है व्हेन कंपेयर टू बजट ऑप्शंस. बट अगर आप बजट ऑप्शंस देख रहे हो तो मैंने अभी रिसेंटली एक 60% मैकेनिकल कीबोर्ड का रिव्यू डाला है, आप वो यहाँ जाके देख सकते हो. और अगर आप एक 10 कीलेस कीबोर्ड देख रहे हो उसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे है, आप वो यहाँ जाकर देख सकते हो. और अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है सब्सक्राइब टू TQNet और ऑल्सो बेल आइकन पे दबा दो. उससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा इट कैन बी अ रिव्यू, इट मे बी अ गिव अवे एज वेल, तो आप वो सब मिस नहीं करोगे. सो यस गाइज, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप आस्किंग एंड आई विल सी यू in the next one.